समझ रामदास शिवाजी महाराज की, यस। तो बहुत ही सुंदर एक समय कथा कर रहे थे, राम जी की कथा करते, राम कथा। तो उन्होंने बताया कि ना अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में बना क्या चल रहा है सारा उन्होंने बताया। तो हनुमान जी भी इस कथा को सुन रहे थे। तो कथा के बाद पहुंचे समर्थ रामदास जी के पास, कहते हैं रामदास जी बहुत अच्छा कथन किया आपने, लेकिन थोड़ा एक हल्की सी मिस्टेक जो हुई आपसे, वो आपने बताया ना कि अशोक वाटिका के फूल जो थे वो सफेद रंग के थे, एक्चुअली वो लाल रंग के थे। पर कोई बात नहीं, हल्की बुल्की मिस्टेक चलती है, लेकिन वैसे ओवरऑल आपने बड़ा अच्छा बनाया। समर्थ रामदास जी ने कहा नहीं, एक्चुअली ना मेरे को मेरे गुरुदेव ने बताया कि फूल तो सफेद रंग के थे, तो मतलब सफेद रंग के ही थे। हनुमान जी ने कहा देखिए समर्थ रामदास जी, मैं खुद वहां था अशोक वाटिका में ना, आप तो वहां नहीं थे ना, तो फिर किसकी इन्फॉर्मेशन ज्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी? आपने जिन्हें सुना सुना हुआ है किसी से, या मैंने जो खुद देखा है? जी देखिए जो भी है, मेरे गुरुदेव गलत तो नहीं बता सकते, तो फूल तो सफेद रंग के ही थे। हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है, एक और व्यक्ति से पूछते हैं जो वहीं पे थी, सीता मैया से पूछते थे। सीता मैया का आह्वान किया गया, सीता मैया आई वहां पर। सीता मैया आप बताइए फूल कौन से रंग के थे? ये समर्थ रामदास जी बोल रहे हैं सफेद रंग के थे, मैं बता रहा हूँ लाल रंग के थे, अब आप ही बताओ कौन से रंग के थे? सीता मैया ने कहा तो नीले रंग के थे। हनुमान जी ने कहा अरे आपको हमने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बुलाया था, आपने तो कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लिकेट कर दिया, अब क्या करें? अब फिर सोल्यूशन देखिए राम जी से आएगा, बिकॉज लॉर्ड राम इज ओमनिसिएंट, तो सर्व ज्ञाता है। तो श्री राम जी को बुलाया गया, श्री राम जी आप बताइए, ये समर्थ रामदास जी ने कथा की, ये कह रहे हैं कि सफेद रंग के थे फूल, मैं कह रहा हूँ लाल रंग के थे, सीता माई कह रहे हैं ब्लू ब्लू रंग के थे, नीले रंग के थे, अब आप ही बताइए कौन से रंग के थे? तो राम जी ने कहा वास्तव में सफेद रंग के ही थे, लेकिन हनुमान क्योंकि तुम बड़े क्रोधित थे, तो क्रोध के भाव से जब तुम फूलों को देखते थे तुमको लाल रंग के फूल नजर आते थे, और क्योंकि सीता हमेशा मेरे विरह में थी और विरह भाव से हमेशा अश्रु प्रभावित कर रही थी, तो उन अश्रुओं के माध्यम से वो देखती थी, तो उनको वो फूल नीले रंग के नजर आते थे, लेकिन वास्तव में फूल तो सफेद रंग के थे। तो इस जगत को हम देखते हैं किससे? अपने इमोशंस के थ्रू। तो इसे इमोशंस को संभालना जरूरी है, बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बहुत आवश्यक है। तो लेकिन इमोशंस को भला क्या संभालते हैं? वो है स्पिरिचुअलिटी। यानी कि अब नेक्स्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट वाज बेस्ड ऑन एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वोशंट, यानी कि आपकी आईक्यू को संभालता है ईक्यू, और ईक्यू को संभालता है एसक्यू। आईक्यू को कौन संभालेगा? इंटेलिजेंस क्वोशंट को। इमोशनल क्वोशंट, और इमोशनल क्वोशंट कौन संभालेगा? स्पिरिचुअल क्वोशंट। तो स्पिरिचुअलिटी ये हमारी आवश्यकता है वास्तव में। अब तक किसने मैस्लॉज नीड्स हायरार्की पढ़ी है स्कूल टाइम में, एनसीईआरटी की किताबों में? मैस्लॉज नीड्स हायरार्की किसी को याद है? जो कॉमर्स वाला होगा उसको शायद याद हो। सबसे नीचे जो आती है, जो बेसिक नीड है, वो है फिजिकल नीड, यानी कि अच्छा खाना, अच्छा सोना, व्यायाम करना, ये हमारी फिजिकल नीड है। इसके ऊपर फिर आती है आपकी मेंटल नीड्स, इमोशनल नीड्स, वो भी जरूरी है, हाँ जी वो भी जरूरी है। सोशल नीड्स बिल्कुल जरूरी है जी। इंटेलेक्चुअल नीड्स, कुछ नया सीखना, ये हमारी इंटेलेक्चुअल नीड है, ये पूरी करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ईगोइस्टिक नीड, क्या इसको पूरा करना जरूरी है? बिल्कुल। जब हम किसी की तारीफ करते हैं, अरे माता जी क्या पराठे बनाते हो आप, वाह क्या बात, अरे यार क्या काम करते हो आप, अरे वाह क्या बात, स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ, स्टार परफॉर्मर ऑफ द क्वार्टर। पर बेसिकली इससे कौन सी आपकी इच्छा पूरी, कौन सी नीड पूरी हो रही होती है? ईगोइस्टिक नीड। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, वी आर रिकॉग्नाइज, तो हमारी ईगोइस्टिक नीड पूरी होती है। तो हम सारी नीड्स पूरी कर लेते हैं, हाँ जी, लेकिन सबसे ऊपर एक नीड है जो बेचारी भूखी रह जाती है। ये कौन सी नीड है? स्पिरिचुअल नीड। ये भी हमारी आवश्यकता है। और ये बात कहाँ लिखी है? ये एनसीईआरटी की किताब में लिखी है, जो हमने स्कूल में पढ़ी है। मैस्लॉज नीड्स हायरार्की में सबसे ऊपर जो नीड है वो है स्पिरिचुअलिटी की नीड। और जब ये नीड पूरी नहीं होती, अगर आपकी बाकी सारी नीड्स पूरी भी हो रही है, इवन देन यू स्टिल फील डिससेटिस्फाइड, आपके जीवन में संतोष नहीं आता। फिर संतोष जब नहीं आता, हम कहते हैं यार कैसे पूरा करें संतोष, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या ही कमी है। हाँ, सब कुछ तो है, हाँ, पता नहीं क्या ही कमी है। तो कुछ तो उसको दारू से पूरा करते हैं, चल यार 2 अप्रैल लेना है, उसको पूरा कर लेते हैं इसको। तो कुछ कहते चल यार सुट्टा मारने चलते हैं, तो बाहर बोलो काम करने के लिए निकल जाते हैं। तो उनको पता नहीं होता यार ये कौन सी क्या चीज है जो कि ना जीवन में नहीं है, जिसकी वजह से असंतोष है। सब कुछ है जीवन के अंदर, लेकिन बस पता नहीं क्या ही चीज है वो। पर वो है स्पिरिचुअल नीड। जब तक आप स्पिरिचुअल नीड को पूरा नहीं करेंगे, आपके जीवन में कभी भी कंप्लीट संतोष आने वाला नहीं है। इसलिए आप देखिए दुनिया के अंदर जितने सुसाइड करने वाले लोग हैं, उनमें से एक भी स्पिरिचुअलिस्ट नहीं होता। नेवर। इन एवरी 40 सेकेंड देयर इज अ सुसाइड इन दिस वर्ल्ड। 40 गिनिए,
एक व्यक्ति ने निपटा दिया खुद को। इनफैक्ट द नंबर ऑफ पीपल committing suicide is twice the number of the people who are being killed by someone else. यानी कि दुनिया में लोग दूसरों से कम दुखी हैं, अपने आप से ज्यादा दुखी हैं ऐसा। लेकिन जितने भी लोग जो कि सुसाइड करते हैं दुनिया के अंदर, यहाँ 450 मिलियन लोग जो कि आज डिप्रेशन का शिकार हैं, उनमें से 55 मिलियन लोग इवन दे अटेम्प्ट सुसाइड, इनमें से एक भी जेन्युइन स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है। यानी कि सुखी कौन है, स्पिरिचुअलिस्ट या मटेरियलिस्ट? स्पिरिचुअलिस्ट ऑब्वियसली। मतलब अगर कोई स्पिरिचुअलिस्ट अगर दुखी है देन इट इज एन ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन बहुत होता है, यानी कि वो अपने आप में ही एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। जैसे मैं बोलूं एक बुढ़िया बचपन में मर गई, संभव है? कहीं वो चौंका नहीं लगता है? एक बुढ़िया बचपन में मर गई, ये संभव है? नहीं, संभव नहीं है। So it's an oxymoron. जैसे हम लोग बोलते हैं, oh this guy is stinking rich. It's an oxymoron. जो stinking होते हैं वो rich नहीं होते, जो rich होते हैं वो stinking नहीं होते। So this guy is stinking rich. तो इस प्रकार से ये बोलना ये एक दुखी spiritualist है, it's an oxymoron। यानी ये self contradictory है। जो spiritualist हो चुका है वो कभी दुखी नहीं होता है, और जो आज भी दुखी हो रहा है यानी अभी वो spiritual बना नहीं है। Yes। तो इसलिए आध्यात्म जब तक जीवन में नहीं आता, स्पिरिचुअलिटी भक्ति जब तक जीवन में नहीं आएगी, भले ही हमारे पास सब कुछ आ जाए, इवन देन कुछ ना कुछ हमेशा लाइफ में किरकिर रहेगी रहेगी, फॉर श्योर। तो कभी कभी लोग स्पिरिचुअलिटी को पोस्टपोन करके चलते हैं कि एक बार बस बूढ़े हो जाएं, एक बार रिटायरमेंट हो जाए, बच्चे ब्याह लें, ये हमारे लोन वगैरह चुक जाए, फिर यही है मंदिर में जाना, घंटा घंटा बीतना, और नहीं। अभी थोड़ी, अभी तो ये जवानी क्या रा 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 रू रू। अरे वाह। तो अक्सर लोग जो है जवानी में लोग नहीं आते, कहते हैं अरे यार अभी थोड़ी ना माला पकड़ेंगे हाथ में, अभी तो माला नाम की लड़की का हाथ पकड़ेंगे हम। तो इसलिए अक्सर लोग यंग एज में नहीं आते, कहते यार यार ये बूढ़े लोग उनके पास कुछ नहीं होता करने, वो भी बेल्ला, जो स्पीकर है वो भी बेल्ला, या दो बेले लोग आपस में लगे, अरे हम तो कोई धंधा काम कर जीवन में नहीं होते। इससे कई बार लोग यंग एज में स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते, थिंकिंग कि भाई ये तो अभी सही समय छोड़ी ना, बुढ़ापे में करते हैं, बुढ़ापे में जब ओल्ड एज आएगी देन वी विल डू। अब देखा जाए एक्चुअली फर्स्टली कोई गारंटी नहीं कर सकता कि हम बुढ़ापे तक पहुंचेंगे। कितने लोग कोविड में सिक्स पैक वाले थे, पॉलिथीन के बैग में गए, क्योंकि कुछ नहीं पता कब मृत्यु आए, कुछ नहीं पता। मृत्यु बता के नहीं आती, मैं व्हाट्सएप मैसेज करूं मैं कल आ जाऊं, अरे नहीं कल ना बिजी, फिर कभी पॉसिबल है। वो मिस्ड कॉल दे या फिर एसएमएस करे, ईमेल करे, ना जी ना, मृत्यु तो बस आती है। एक समय मृत्यु जो है बिजनेस टाइकून के पास पहुंची और बोले चलो जी चलना है। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? आई एम डेथ, मैं मृत्यु हूं, मैं बस आती हूँ। अरे ऐसे कैसे, हमसे अपॉइंटमेंट लिए बिना कैसे आ गए तुम? तो मृत्यु ने कहा मैं अपॉइंटमेंट नहीं लेती, मैं बस आती हूँ, चलना है आपको, ये लिस्ट है, लिस्ट आपका नाम है, चलो चले। उसने अपना नाम लिखा, अरे यार ये नाम तो है लिस्ट में अपना। तो उसने कहा मृत्यु तो इतना घूमती फिरती है, थोड़ा कुछ खाना पीना बनता है भाई, ठीक है। तो उसने मृत्यु को सरसों का साग, मक्की की रोटी और बड़ा ग्लास लस्सी का पिलाया। लस्सी के बाद क्या होता है? नींद आती है। देखो बहन जी थोड़ा सा आराम भी कर लो, इतना घूमती फिरती हो, इतना बढ़िया आपने लस्सी पी पूरा गिलास, लस्सी के बाद सोना तो बनता है ना। तो मृत्यु जो थी आधे घंटे के लिए पावर नैप ले ली, उसने सो गई। इसने मीनवाइल क्या किया, अपना नाम ऊपर से निकाला, सबसे नीचे डाल दिया कि देख बहन कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, इट्स ओके। सो मृत्यु उठी आधे घंटे बाद, मृत्यु वाज रियली रिफ्रेश्ड। मृत्यु ने कहा वाह व्हाट अ हॉस्पिटैलिटी, क्या बात है, ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने डिसाइड किया है कि मैं लिस्ट को नीचे से शुरू करूंगी। So can we manipulate that? No, वो तो बस आती है। मेरा एक दोस्त था, वो पार्क में लोगों को ये योगा वगैरह सिखाया करता था। 24 साल का जवान, हैंडसम, गुड, डिसीज फ्री बॉडी एकदम। शीर्षासन लगाया उसने और बोला ये होता है शीर्षासन। तो लोगों को ना शीर्षासन के बाद शायद ये ऐसे गिर जाना ये आसन का पार्ट है, लेकिन वो उस आसन के बाद उठा ही नहीं। तो उसको तो हाँ शवासन, वो वाकई में शवासन ही था वो। सो बाय द टाइम उसको हॉस्पिटल लेके गए, ही वाज डिक्लेयर्ड डेड, डिसीज फ्री बॉडी। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता।
उसके बाद इन द ईयर 2002 एक खबर आई थी, हाउ वन फैमिली विद इन हाफ एन आवर फिनिश्ड। कैसे फिनिश हुई? एक पालक का गुच्छा लेकर के आए, फ्रिज में रखा है, उस पालक के गुच्छे के अंदर सांप का बच्चा था, वो बाहर आ गया। अब ये तो सारी परफोरेटेड शीट होती है फ्रिज के अंदर, उससे वो नीचे गिरा, अंदर कसौला था दही का, उसमें बाहर आ नहीं पाया, वहीं मरा, सारा जहर दही में आ गया। सुबह सुबह माँ ने सबको दही खिलाया। जब तक पिताजी बच्चों को लेकर के पहुंचे स्कूल, बच्चों ने बोला पापा अजीब लग रहा है पापा। जब तक हॉस्पिटल लेके गए, बच्चे डिक्लेयर डेड। वाइफ को फोन आया, मेरी बहुत तबीयत खराब है, जब तक घर पहुंचे फाइन डेड। जब तक बंदा विलाप करता मेरे बच्चे गए, मेरी पत्नी गई, वो खुद डेड। हाफ एन आवर के अंदर फैमिली फिनिश्ड। सो मृत्यु कब कैसे किसको आ जाए कुछ नहीं पता। तो जो लोग ये सोचे बैठे कि हम बुढ़ापे में करेंगे, सर बुढ़ापे तक पहुंच पाएंगे इसकी गारंटी क्या है? हम भले ओले क्रीम लगाएं या फिर पॉन्ड्स एज मेरिकल, झुर्रियां छुपाओ। हम झुर्रियां छुपा कर धोखा किसको दे रहे होते हैं? खुद को। क्या वाला हमने बाल रंग लिए, गोदरेज हेयर डाई, प्राकृतिक कालापन, क्या बात है, दौर यार, हेयर कलर। तो इस तरह से हम अपने आप को शीशे में देख करके धोखा तो दे सकते हैं, पर जो सच है वो तो सच तो रहेगा ही रहेगा। That we are moving towards death and death can come at any moment. तो जो लोग ये सोचे बैठे हैं कि हम बुढ़ापे में करेंगे ये भक्ति वगैरह, सर बुढ़ापे तक पहुंच पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। yes. साथ ही बुढ़ापे में ना जो सोच रहे हैं कि बुढ़ापे में हम जाके करेंगे, ओल्ड एज में एक अहंकार आता है, बड़ा विशेष किस्म का अहंकार होता है, वो उसको बोलते हैं व्हाइट हेयर फॉल्स ईगो। यानी कि ना व्यक्ति ज्ञान लेने के लिए इतना उसूल करता है, अरे हमने दुनिया देखी है जी, हमने क्या धूप में बाल सफेद किए हैं, हमको सब पता है। तो जब ये व्हाइट हेयर फॉल्स ईगो आती है तो व्यक्ति सुनने के लिए समझने के लिए तैयार होता नहीं है। एंड समटाइम्स इंटेलिजेंस बिकम्स सो डल कि कुछ सुन ले सीख ले ना जी ना। हमने सुना है कई लोग ना जो क्लास में बैठे होते हैं, बुजुर्ग हैं, किसी ने खींच खांच कर लिया है, उनको क्लास में बैठा दिया, ये क्या बोल रहे हैं, तो प्रसादा है कि नहीं है, वही असली माल है, ये तो बोलता रहेगा कुछ ना कुछ। सो समटाइम्स इवन ओल्ड एज में हमारी इंटेलिजेंस भी इतनी डल हो जाती है कि हम स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स को सुनने के लायक ही नहीं रहते हैं। ऐसा भी होता है। साथ ही बुरी आदतें जवानी में फिर भी हमको ठीक कर सकते हैं, पर जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं बुरी आदतें इतनी डीपली रूटेड होती हैं, उनकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसा अंकुर निकला हुआ अगर कुछ पौधा हो, उसको आराम से निकाल सकते हो आप, थोड़ा सा बड़ा हो जाए उखाड़ के निकाल दोगे आप, लेकिन पेड़ बन गया वो, अब कहाँ उखाड़ेंगे जी उसको? तो आदतें भी इस तरह से धीरे 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 बढ़ते 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 ऐसी हो जाती है कि उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। यस। मुझे याद है जब मैंने वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं ऑफिस से आया तो हमारे कॉलोनी के भाजी थे, आपने देखा कुछ जो कोने में होता है ना, जो नुक्कड़ की दुकान होती है वहां पर बैठते हैं सुट्टा वुट्टा करते हैं लोग। तो ऐसे सिगरेट पी रहे थे, कहते हैं बेटा ये तुम किन चक्करों पड़ गए? मेरे हाथ में बाल आती, मैं जब कर रहा था हरे कृष्ण महामंत्र का, ये तुम किन चक्करों पड़ गए बेटा, जवान आदमी हो तुम, हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, ये क्या तुमने माला पकड़ ली तुमने? मैंने कहा हमको तो कब पकड़नी चाहिए? कहते बेटा बुढ़ापे पकड़ते हैं ये सब, अभी थोड़ी करते हैं सब। मैं कहा अंकल आपकी उम्र कितनी है? कह रहे हैं ऐसे कोई 55-60 के बीच में बेटा। मैंने कहा अंकल यानी आपकी जवानी तो नहीं रही है ना? तो आज से आपकी सिगरेट मेरी और मेरी माला आपकी। आज से आप करेंगे हरे कृष्णा और आज से हम फूकेंगे सिगरेट। क्या नहीं बेटा, जो तुम्हें करना करो, इस माला से हमको तो दूरी रखो बेटे। हाँ, तो खुद करना नहीं, औरों को करने नहीं देना। एक बार 3 बच्चे थे, उन्होंने सोचा कि हम अपने पिताजी को, जो कि अभी भी रिटायर हुए हैं, वी शुड गिव हिम अ नाइस गिफ्ट। थ्रू आउट हिज लाइफ ही वाज अ मटेरियलिस्टिक पर्सन, कुछ ऐसा दें जो कि इनको बुढ़ापे में काम आए। तो एक बेटे ने उनको 50 कमरे का विला दिया। डैड दिस इज फॉर यू डैड, थैंक यू बेटा। दूसरे बेटे ने पिताजी को एक लिमोजिन गाड़ी दी, लंबी गाड़ी, थैंक यू बेटा। तीसरे बेटे ने सोचा कि ना क्या दिया जाए पिताजी को, कुछ अच्छा दिया जाए जिससे कुछ इनका स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट खुले। तो साधु संतों की मदद से उन्होंने एक तोता तैयार किया। इस तोते को भगवद गीता के श्लोक तैयार किए गए। आप बस श्लोक नंबर बोलिए, तोता श्लोक भी बोलेगा, उसका अनुवाद भी बोलेगा। तोते भगवद गीता चैप्टर 18 वर्स 66,
सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब प्रकार के संसार धर्मों को त्याग करके इकलौती मेरी शरण में आओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तोता तैयार। तो पिताजी ने कहा, पिताजी ये तोता आपके लिए है। तो पिताजी ने एक हफ्ते बाद तीनों बेटों को बुलाया और पहले वाले को डांट लगाई कि तूने क्या गिफ्ट दिया मेरे को, कि 50 कमरे का घर। मेरी पत्नी 49 कमरे में होती है, मैं छुपन छुपाई खेलूं इतने बड़े घर में? हमारे घुटनों में दर्द है, बालाजी हॉस्पिटल अभी खुला नहीं है, क्या करें? हाँ ढूंढूंगा। अजी सुनती हो, अजी सुनती हो, अजी सुनती हो, अजी सुनती हो, तब जाके 48 उम्र बोली क्या है, क्यों सर बचा कर रखा तुमने? वाहियात गिफ्ट, 50 कमरे का घर, कबड्डी कबड्डी खेले इसके अंदर हम। और तूने मुझे क्या गाड़ी दी है? ये लीमोजीन गाड़ी। अरे चंद्रपुर की ये पतली पतली गलियां हैं, फंस जाती है गाड़ी। कितनी बार आरी से कटवा चुका हूँ, वेल्डिंग करा चुका हूँ उसकी मैं। एकदम बकवास गिफ्ट। तीसरे बेटे को लगा यार हमारे लगता गिफ्ट पसंद नहीं आए, चलो कोई नहीं। पिताजी बोले लेकिन तेरा गिफ्ट वो तोता दी बेस्ट, वेरी टेस्टी। टेस्टी वो खा गया उसको, खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। जिसने जिंदगी भर टंगड़ी तोड़ी है वो उसे गीता सुनने वाला तोते से ना जी ना। उसका बारबेक्यू किया उसने तंदूर में, पका के खा गया उसको, सारे गीता के श्लोक भी गए उसके। आदतें बदलती नहीं है जी, आदतें बड़ी डीप रूटेड होती हैं। तो यंग एज में जितना आप यंग हैं आप आदतों को बदल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आदतों को बदलना मुश्किल होता जाता है। यस, इसलिए देखते हैं कि ओल्ड एज में आकर के दे बिकम लाइक स्टील वायर्स होती है ना, ऐसी हो जाती हैं आदतें। जवानी में दे आर लाइक कॉबवेब्स, इसमें मकड़ी का जाला होता है, आसान होता है आदतों को चेंज करना। लेकिन जैसे जैसे आदतें बढ़ती रहती हैं उनके संस्कार और गहरे होते रहते हैं, आदतों को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कहा होता है ना, वी कैन नॉट टीच न्यू ट्रिक्स टू एन ओल्ड डॉग। कुत्ते की पूंछ को सीधा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए यंग एज इज द राइट टाइम। और वो बोले भी देखिए बुढ़ापा, बुढ़ापे में करना चाहिए। अच्छा बुढ़ापा क्या होता है? जब आपके बाल ग्रे हो जाते हैं ना तो उसको बुढ़ापा बोलते हैं। आजकल देखो कई यंग लोग भी हैं उनके बाल ग्रे हो जाते हैं। तो इसीलिए कोई सोचा बुढ़ापा मतलब बालों को सफेद होना है। वेल, अगर मेलेनिन की कमी है आपके बालों में, आपके ग्रे बाल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं जी। अच्छा और क्या होता है बुढ़ापा? बुढ़ापा मतलब घुटनों में ग्रीस खत्म हो जाना। लेकिन आजकल यंग लोगों की भी ग्रीस नहीं है। कई लोग आलती बाती मार के नहीं बैठ पाते, वो पता नहीं पता वो, अब हाँ कटक कटक की आवाज आती है। यस, विटामिन डी, D3 स्ट्रॉन्ग लेना पड़ता है, कैल्शियम लेने पड़ते हैं। यंग एज में लोगों का ये हाल है। अच्छा दृष्टि जिनकी कमजोर हो जाती है, दृष्टि वो तो किसी कहीं कमजोर है, कहीं चौके लोग हैं। अच्छा और जो व्यक्ति मृत्यु के नजदीक हो उसको बोलेंगे हाँ ये व्यक्ति बूढ़ा है। पर हम लोग हमेशा मृत्यु के नजदीक है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो देखा जाए तो वी आर ऑलवेज ओल्ड। इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं हाउ मेनी इयर्स ओल्ड यू आर, और वो व्यक्ति बोलता है आई एम 25 इयर्स ओल्ड। सो इन अ वे देखा जाए वी आर ऑलवेज क्लोज टू डेथ। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना ये बहुत अधिक आवश्यक है। पर सवाल आता है लेकिन कैसे प्रैक्टिस करते हैं इसको? तो इसके लिए सिंपल सूत्र है ABCD। ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यानी कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए। और जेन्युइन भक्त, ये डेरा झूठा सौदा वाले नहीं, डेरा सच्चा सौदा वाले भी नहीं, जो वाकई में जो भक्त हों, भक्तों का संग करना चाहिए। और पहले लोग ये क्या करते थे? पहले लोगों का बहुत ही जीवन सरल हुआ करता था। खेती बाड़ी करेंगे, 4-5 घंटा खेती करेंगे और उसके बाद सबके सब कृष्ण कथा राम कथा सुनने के लिए बैठेंगे। सबको थोड़ा 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 सा मूढ़ी, थोड़ा सा केला एज प्रसाद देना, एंड दैट्स इट। सिंपल। संग, संगति से शक्ति मिलती है, संगति से हमारी इच्छाएं आती हैं। आप देखिए हमारे जीवन में जितनी इच्छाएं कहां से आती है? संगति से। जैसे कहीं सीधे साधे लोग, मान लो चंद्रपुर का एक सिंपल सा लड़का है, हमारे दिल्ली पहुंच गया, बदमाशों का शहर, यहाँ वो पीता था केसर पिस्ता दूध, दिल्ली पहुंच गया हमारे यहाँ पर बदमाशों के यहाँ पर, और वहां पर उसने बोला भैया एक बोतल केसर पिस्ता दूध मिलेगा भैया? तो उसके दोस्त बोलते हैं तो दूध पीता है भी, हमें दारू पिया कर मूर्ख। धीरे धीरे करके अपने आप को नॉर्मल दिखाने के लिए फिर वो दारू पीना शुरू करता है। एक दिन वो खुद मांगता है यार पार्टी हो रही भाई, दारू नहीं है आज। पर शुरू शुरू में उसमें इच्छा नहीं थी, पर इच्छा कैसे आई? संगति से।
एसोसिएशन। आप किसी को लव स्टोरीज पसंद है? ओके, आप लोग क्या संत लोग हैं, इसलिए आपको लव स्टोरी पसंद है। मैं तो खैर संसारी आदमी हूँ, तो मेरे को लव स्टोरीज पसंद है। तो मैं आपको एक लव स्टोरी सुनाता हूँ। ये लव स्टोरी है मल के कीड़े की और मधुमक्खी की। आप कहेंगे प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ मधुमक्खी कहाँ मल का कीड़ा, दोनों में भला प्यार कैसे हो सकता है? वेल, लव इज ब्लाइंड, हो गया प्यार दोनों का। लेकिन ना मधुमक्खी को लगता था मेरी शादी होगी, मैं मेरा ससुराल कितनी गंदी जगह होगा, क्योंकि मल का कीड़ा मल में रहता है। और कहते थे कम ऑन जाने मन, कोई अच्छी जगह लेते हैं ना, वहां रहेंगे हम लोग साथ में। मल का कीड़ा बोलता क्यों, क्या खराबी है, हमारा मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है तो सही, रहते हैं, फ्रेश पिज्जा गिरते हैं ऊपर से, यहीं पे रहेंगे, यहीं पे खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे। और इसके पिज्जा कौन ही खाएगा, गंदे पिज्जा इसके, क्या किया जाए। लेकिन एक दिन होता है जब हर व्यक्ति अपनी माशूका की बात को सुनता है, और वो कौन सा दिन? 14 फरवरी, दीपावली का दिन होता है। 14 फरवरी को उसने बोला चलो जाटावन आज हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो मधुमक्खी ने क्या किया, इस मल के कीड़े को उठाया और लेके गई, और पर लेके जाने वाली तो मक्खी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं एक बार थोड़ा तैयार होके आता हूँ। तो अंदर गया, अपने नाक में इसने थोड़ा ठूस सांस लिया, कहता है भैया इस खुशबू को मैं मिस ना करूं जहां मैं रहता हूँ, तो इसलिए इसने फिर बाहर आ गया था, चलो चलो चले चले। फिर मधुमक्खी ने इसको उठाया, उठा करके इसको फूलों पे लेके गई, बस सूंघो, उसे सूंघा, सेम है, सेम ही है। मधुमक्खी ने कैसे कैसे हो सकता है भाई, कहाँ वो मल की गंदी बदबू और कहाँ ये फूलों की खुशबू, दोबारा सूंघो, नाक में डाल के रखा था। सेम है। मधुमक्खी को डाउट हुआ, उसने झांक के देखा, गंदा आदमी नाक के अंदर मल ठूस के आया है। तो मधुमक्खी ने क्या किया, इसको उठाया, वहां पे पानी में लेके गई, स्विमिंग पूल में इसको थोड़ा सा नहलाया, फिर लेकर के आई, फिर अब सूंघो, अब सूंघा, अरे क्या बात है, बेहोश ही हो गया वो। उसको उठाया मधुमक्खी ने, कहता कैसा लगा, कहता अरे तो बहुत ही खुशबूदार है। तो मधुमक्खी ने कहा अपनी जीभ बाहर निकाली, तो उसने जीभ बाहर निकाली, मधुमक्खी ने एक ड्रॉप शहद डाला, उसने शहद पिया, अरे पूरा मदहोश हो गया वो। अरे वाह ये क्या जगह है, कहते हैं इसको फूलों का बगीचा बोलते हैं, झंडू बाम, जिसको तू मानता है मेरा मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट ये वो, वहां से फ्रेश पिज्जा गिरते हैं, छी गंदी जगह है, ऐसे ससुराल में कौन रहेगा? कहते नहीं नहीं हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। सो कभी कभी व्यक्ति जो है अपने सांसारिक जीवन में इतना ज्यादा लिप्त होता है, उसको पता नहीं होता वास्तव में एक ऐसा स्थान भी है, एक ऐसी जगह भी है जो कि खुशियों की है, आनंद की है, चिन्मय है, भक्तिमय है, पता नहीं होता। तो हम कोई ना कोई बहाना लगाते रहते हैं, भक्त लोग कहते ना आइए आइए कभी हमारे मंदिर आइए, हाँ आना तो है, क्या करें, वॉशिंग मशीन लगानी थी, संडे है ना, हाँ 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 हाँ, बच्चों के एग्जाम आ गए हैं, हाँ 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 हाँ, नेटफ्लिक्स से पिक्चर देखनी थी हमको, हाँ 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 हाँ, और बहाने देते रहते हैं। लेकिन यही व्यक्ति जब आता है भक्तों के संग में, तो पता लगता है अरे हम क्या मिस कर रहे थे, संगति। अच्छा मैं आपसे पूछूं, क्या चींटी चांद को छू सकती है? यस या नो? कैसे? अगर वो शिव जी के सर पे बैठी हो तो, राइट? शिव जी का एक नाम है चंद्रमौली, उनके सर पे अर्धचंद्र है, राइट? तो अगर शिव जी के सर पे बैठी हो चींटी, तो चांद को छू सकती है। यानी कि संगति अगर अच्छी हो तो आप वो भी कार्य संपन्न कर सकते हैं क्योंकि आपके बूते का वैसे नहीं है, बट यू कैन अकम्प्लिश इट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ द एसोसिएशन विच यू हैव। इवन आप देखिए, आप और कुछ नहीं होते, यू आर जस्ट एंड जस्ट रिजल्टेंट ऑफ टॉप 5 पीपल यू एसोसिएट विद। नाम लिखिए, टॉप 5 लोग हैं जिनके साथ आप संगति करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी का रिजल्टेंट इज योर पर्सनैलिटी। तो इसलिए ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करना चाहिए। कभी कभी लोग क्यों नहीं करते, साधु का संग करते हैं, अरे सब आप पागल वेले हो, कोई चमड़ी के पीछे पागल तो कोई दमड़ी के पीछे पागल, साधु लोग यही होते हैं। हमने देखा है ना, सनसनी अंधेरे को चीर के आएगी, सनसनी, एक पागल बिल्ला किसी की बीवी को लेके भाग गया, मिलेंगे ब्रेक के बाद, तो इंप्रेशन ही आता है। साधु लोग तो यही होते हैं, कौन ही पड़े इन साधुओं के चक्कर में। तो लोग क्या करते हैं, फिर साधुओं के समाज को त्याग देते हैं। आप ऐसे कितने लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसकी दवा काम नहीं की? ऐसा हुआ है कभी? होता है। कब सिर्फ लिखा है नहीं, खांसी आगे बनी हुई है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टरों के समाज को त्याग देते हैं या फिर एक अच्छे डॉक्टर की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं? हाँ, अच्छे डॉक्टर की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से अगर मान लो कि पाखंडी कपटी साधु हैं, और है भी नो डाउट, नहीं होते, तो हम क्या करें, साधुओं के समाज को त्याग दें या अच्छे साधु की तलाश में आगे बढ़ जाए? हाँ, अच्छे साधु की तलाश में आगे बढ़ जाए, और जो बदमाश है उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु सद्बुद्धि दे उसको, ऐसा। सो ए,
B for बुक्स लाइक भगवत गीता, भागवतम हमको पढ़ने चाहिए। और देखो हिंदुओं की खास बात क्या है, हिंदू लोग अपनी बुक्स नहीं पढ़ते, वो फेसबुक पढ़ लेंगे वो, लेकिन फेस के आगे बुक ले आए ना जी ना। हमने एक समय गीता सार कॉन्टेस्ट किया था दिल्ली में, और करीब 1.25 लाख बच्चों ने एनरोल किया था, और इस कॉन्टेस्ट को जीता एक मुस्लिम लड़की ने। तो उस मुस्लिम लड़की को हमने स्टेज पे बुलाया, पोडियम पे आई, उसको बोला बेटा 2 शब्द बोलो, आप शेयर करना चाहें सबके साथ। तो इस मुस्लिम लड़की ने कहा कि मैंने भगवद गीता पढ़ी इस गीता सार कॉन्टेस्ट के अंदर एज अ कॉम्पिटिशन हालांकि, लेकिन मेरे को पढ़ के इतना अच्छा लगा कि मैं सारे हिंदू भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सबके पास आपकी पर्सनल कॉपी होनी चाहिए भगवद गीता की। हम मुसलमानों के पास हमारी पर्सनल कॉपी होती है कुरान की, लेकिन हिंदुओं के पास उनकी पर्सनल कॉपी नहीं होती भगवद गीता की। सो एक मुसलमान लड़की ने हिंदुओं को बोला कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने सारे हिंदू भाई बहनों से that you should have your personal copy of श्रीमद् भगवद गीता। हम कितने लोग गाड़ी चलाते हैं और हर 5,000 या 10,000 किलोमीटर के बाद अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, हाथ खड़ा करें, क्यों करते हैं ऐसा? कहाँ लिखा है? उसके मैनुअल में ऐसा लिखा है। यानी कि गाड़ी को हम चलाते हैं मैनुअल के हिसाब से। अच्छा जिंदगी कैसे चलाते हैं? जिंदगी जो है हमारी लाइफ जो है, इसको कैसे चलाते हैं हम लोग? इसको हम बिना मैनुअल के चलाते हैं। भगवद गीता ये जीवन जीने का मैनुअल है, लेकिन हम भगवद गीता जैसे मैनुअल को पढ़ते नहीं और लाइफ चलाते चल रहे हैं। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति हो स्टेशन पे खड़ा हो, उसे बोले भैया गाड़ी में बैठे वाले हो, क्यों इस गाड़ी में तुम क्यों बैठे? और वो बोले जी सब बैठे तो हम भी बैठ गए। अच्छा तो तुम कहाँ जाओगे? हैं जहां सब जाएंगे वहां भी चले जाएंगे। तो ये आदमी नॉर्मल है कि पागल है? काफी कठिन सवाल है, दोबारा पूछो। एक आदमी है स्टेशन पे, उससे आपने पूछा भैया तुम कहाँ जाओगे? कहते जहां सब जाएंगे वहां भी चले जाएंगे, और तुम कहाँ उतरोगे? तो जहां सब उतरेंगे हम भी उतर जाएंगे। तो ये आदमी नॉर्मल है कि पागल है? पागल है। अच्छा कोई अगर हमसे पूछे तुम क्यों जी रहे हो? हैं सब जी रहे हैं तो हम भी जी रहे हैं। अच्छा तो लाइफ में आपको करना क्या है? हैं जो सब करेंगे वही हम करेंगे। तो ये आदमी नॉर्मल है कि पागल है? पागल है। हाँ, और इस हिसाब से देखो दुनिया में 99.99% लोग पागल है। और पागलों की खास बात ये होती है, पागल को तो पागल नहीं मानता। हम कैसे पागल? तुम पागल, तुम्हारा खानदान पागल, हम कैसे पागल? पागल तो खुद को पागल नहीं कभी नहीं होता है। एक से पंडित जवाहरलाल नेहरू पागल खाने में रहते, तो डॉक्टर से पूछा इन पागलों में सबसे कम हानिकारक पागल कौन सा है? तो डॉक्टर ने कहा वो पीछे जो कोने बैठा हुआ है सबसे कम हानिकारक वही है। चलो ठीक है, उससे जाके बात करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ना आप यहाँ पर हैं, आपके आसपास लोग ऐसी हरकतें करें, कैसा लगता है आपको? एक राजा अपनी प्रजा को अगर देखे इस तरह से तो राजा को तो दुख तो होगा, कंफर्म है पागल तो है ये। सो कहता आपका नाम क्या है? तो मैं क्या बताऊं, तू बता तेरा क्या नाम है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है मेरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। जब ये पागल ने सुना वो हंस हंस के लोटपोट हो गया। तो पंडित नेहरू ने कहा कि भैया मैंने कोई जोक नहीं सुना है, मैंने अपना नाम बताया तेरे को, ऐसे क्यों हंस रहे हो तुम? फिर पागल बोला जब मैं 6 साल पहले यहाँ पर आया था ना, मैं भी अपना को ये बोलता था कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ और मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो मेरे को यहाँ भेज दिया, अब तेरी बारी तो जब तक किसी को अपनी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या है? पागल। यस तो अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी अगर हमको नहीं पता देन वी आर पागल। और ये स्पिरिचुअल आइडेंटिटी रिवील होती है श्रीमद् भगवद गीता से। भगवद गीता का दूसरा अध्याय उसी से शुरुआत हो जाती है, दैट वी आर नॉट द बॉडी वी आर सोल। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हम प्रभु के सेवक हैं। लेकिन हम तो पढ़ते नहीं भगवद गीता को। सो भगवद गीता इट्स अ मैनुअल ऑफ लाइफ। भगवान के द्वारा गाया गया गीत है ये भगवद गीता, पढ़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसा नहीं पढ़ते, उनको लगता है समझ में तो आनी नहीं है यार। एक बंदा बोल रहा है भाई तू लड़ ले, दूसरा बोलता है मैं नहीं लड़ूंगा, दूसरा बोल रहा है भाई तू लड़ ले, मैं नहीं लड़ूंगा। फाइनली फिर अर्जुन ने कहा भाई स्यापा मुकाओ लड़ो। क्या भगवद गीता सिर्फ एक ऐसी किताब है जो कि किसी को लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए बस? फिर तो उसमें बस एक श्लोक होना चाहिए बस। श्री भगवान उवाच अर्जुन त्वम अहम सखा अस्ति
अतः तो हम कौरव नाम बैंड बजा वस्ती। हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे सखा हो इसलिए तुम कौरवों की बैंड बजा करते हो। एक श्लोक होना चाहिए, प्रेरित तो करना है यार, दोस्ती का वास्ता यार, कर दे, दैट्स इट। और कृष्ण है, उनकी बहन सुभद्रा है, उसका अर्जुन से विवाह हुआ है, तो अर्जुन हो गए जीजा जी, ये हो गए साले साहब। साले साहब बोले जीजू लड़ लो ना, और फिर साले साहब बोले ठीक है जी, हाँ जीजू बोले ठीक है साले साहब, तो आपने बोला है लड़के दिखाते हैं। क्या भगवदगीता इज जस्ट दैट सिर्फ जीजा साला की बातचीत नहीं? नो, इट्स वेरी वेरी डीप। अर्जुन का युद्ध बाहर है, हमारा युद्ध अंदर है। We all want public glory, but before public glory comes private victory. लेकिन प्राइवेट विक्ट्री कोई नहीं चाहता, तो पब्लिक ग्लोरी मिले बस, तारीफें हों, हार पहनाया जाए हमें, ना जी ना। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें बी फॉर बुक्स लाइक भगवदगीता पढ़नी चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आती, सो व्हाट, यू कैन ऑलवेज अप्रोच समवन। जैसे पिताजी थे, उन्होंने एक बच्चे को बोला बेटा तू गीता पढ़ा कर, उसने बोला पापा समझ में नहीं आती पापा। ओके, तो पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, ऐसा करिए ना, टोकरी पड़ी हुई है, टोकरी में कोयला है, कोयले को पलट दे और जा करके गंगा जल भर के लेके आए इसमें। क्या ठीक है पापा, उसने कोयला पलटा और जो बांस की सिली वाली जो टोकरी होती है, गया उसे पानी भर कर लेके आया। अब उसमें छेद होते तो उसमें पानी रिसता रहा रिसता रहा रिसता रहा रिसता रहा, रिसते 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 रिसते, जब तक घर पहुंचा पानी सारा बह गया। क्या पापा, पानी तो बह गया पापा। पिताजी ने कहा ओहो, एक बार फिर से भर के लिया बेटा, फिर से गया भर के लेके आधा लेके आया, फिर से पानी रिसता 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 सारा पानी बह गया। पापा पानी तो बह गया पापा। पिताजी ने कहा ठीक है बेटा बस एक बार और गया, फिर से गया गंगा में गंगा जल भर के लेके आने के लिए, पर फिर से सारा पानी बह गया। पापा जब सारा पानी बहता है क्यों चाहते हो आप मैं इसमें पानी लेकर के आऊं? पिताजी ने कहा बेटा पानी तो देख सारा बह गया, लेकिन एक बात देख, टोकरी साफ हो गई। उसी तरह से हम जब भगवदगीता पढ़ते हैं ना बेटा, हो सकता है टोकरी में से ज्ञान सारा निकल जाए, छेद बहुत सारे हैं, लेकिन टोकरी साफ हो जाएगी। और ये टोकरी को साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Yes. अब तो कितने लोग हैं जो कि माँ की कुख से निकले थे, एकदम नाचते हुए निकले थे? कोई नहीं ना, हम सब चलना सीखते हैं, लड़खड़ाते हैं, राइट? उसी तरह से भगवदगीता पढ़ने में समझने में थोड़ा लड़खड़ाएंगे हम, लेकिन बार बार पढ़ने से रिश्ता बनता है। एंड देन विद द हेल्प ऑफ सम डिवोटी, इसके बाद आप जाएं, क्वेश्चन आंसर पूछें वगैरह करें, सो देन यू कैन अंडरस्टैंड श्रीमद् भगवदगीता। सो बी फॉर बुक्स लाइक स्टार, कौन सी बुक? भगवदगीता, सरिता मनोहर कहानियां, हाँ जी भगवदगीता, यस। नाउ कम सी, सी फॉर चैंटिंग द होली नेम। भक्ति करने का, अध्यात्म को अभ्यास करने का तरीका क्या है? भगवान का नाम लेना। और ये नाम इसलिए दिया गया कलयुग वालों को, बिकॉज कलयुग वाले स्पिरिचुअली बहुत ही डल लोग हैं। बाकी दुनिया जहां में जिसको जहां बोलोगे ना अपना मन लगाते हैं, एक प्रभु में मन नहीं लगता, बस भगवान में मन नहीं लगता। इसलिए भगवान ने सबसे आसान तरीका दिया, नाम। सतयुग वाले ध्यान लगा लिया करते थे, हम लोग ध्यान लगा लेंगे, हमारा ध्यान कहाँ कहाँ जाता है हम बता नहीं सकते, बहुत बेइज्जती होगी हम लोगों की। यस, सो ध्यान लगता नहीं। अच्छा, त्रेता वाले थे वो यज्ञ कर लिया करते थे, हमारा यज्ञ करने वाले बड़े मुश्किल से मिलते हैं, ब्राह्मण, प्रामाणिक ब्राह्मण मिलना बड़ा मुश्किल है कलयुग के अंदर। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा मुश्किल है। इंग्रेडिएंट शुद्ध हो जाए वो नहीं मिलते। ये सोयाबीन के दूध का बना घी जो है उसका स्वाहा स्वाहा करो, कुछ नहीं होने वाला उसमें। सो त्रेता युग के त्रेता वाले यज्ञ कर लिया करते थे, कलयुग वाले यज्ञ में भी आगे पीछे कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है जी। द्वापर युग आया, डीटी वर्शिप, विग्रह सेवा। विग्रह सेवा को मूर्ति पूजा बोलते हैं, दैट्स आइडल वर्शिप, तो मूर्ति पूजा है, इसलिए लोग विग्रह सेवा भी नहीं करते कलयुग वाले। तो कलयुग वाले तुम क्या करोगे फिर? तुमको सिर्फ बड़ा आसान तरीका देता हूं, और वो है नाम। मेरा नाम ले लो बस, इतने में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आप पांडव का नाम सुना आप लोगों ने? पांडव किसके साथ रामायण पढ़ी है? रामायण में पांडव सुना ना? नहीं सुने? अच्छा, ओ अच्छा, वो महाभारत में होते हैं। मैं देख रहा था मेरे अभी आप कितने जगह हुए। सो पांडवों में आप जानते हैं कि युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव, ये 5। भीम को लगता था कि ना सारे के सारे लोग ना मेरे भैया के पास चले जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, पहले हमारे पास आएंगे, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर ऐसे होगा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे थोड़ी सारे सुप्रीम कोर्ट भाग जाएंगे सीधे सीधे।
तो हमने एक डिपार्टमेंट खोलते हैं, भीमसेन ट्रबल शूटिंग डिपार्टमेंट। पहले लोग हमारे पास आएंगे, हम समस्या का समाधान करेंगे, अगर नहीं कर पाए तो जाओ सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, ऐसे। तो फ्लेक्स ऐसे छपाया, भीमसेन ट्रबल शूटिंग डिपार्टमेंट। तो एक व्यक्ति आया उनके पास, अरे भीमसेन जी बड़ी दिक्कत हो गई हमारी जिंदगी में। भीम ने बोला क्या दिक्कत हो गई? तो क्या है ना, हमने खेती को बचाने के लिए बाड़ा लगाया था, वो बाड़ा ही खेती को खा गया। भीम ने कहा भाई ऐसा कैसे हो गया यार, बाड़ा लगाया खेती को बचाने के लिए, बाड़ा ही खेती को खा गया, ऐसे थोड़ी होता है। जाओ यार तुम जाओ भैया के पास, क्या क्या समस्या लेकर के आते हैं। एक और व्यक्ति आया, अरे भीमसेन जी बड़ी दिक्कत हो गई हमारे जीवन में। क्या क्या दिक्कत हो गई? हाँ दिक्कत ये हुई है जी, हम तो जग से गिलास भर रहे थे, गिलास तो भर गए, लेकिन गिलास से वापस जग भरना चाहा तो जग भरा ही नहीं। ऐसे कैसे? अगर 1 लीटर का जग हो और 250 ml के 4 गिलास हो तो भर जाएंगे, और 250 ml के 4 गिलास से एक जग भर जाएगा, सिंपल तो है। ऐसा कैसे हो गया? जाओ तुम भी जाओ, इसको भी भेजा। तीसरा आया, अरे बड़ी दिक्कत हो गई हमारी जिंदगी में। भीमसेन बोला क्या हो गया भाई? अरे हम तो हाथी को सुई के छेद से निकाल रहे थे, हाथी तो निकल गया, पूंछ फंस गई, बस अब क्या करें? सुई के छेद से हाथी को निकाले तुमने, पूंछ फंस गई, ऐसा कैसे? जाओ भाई तुम जाओ। अब तो मतलब भीमसेन का कॉन्फिडेंस ही डाउन होना शुरू हो गया कि हमसे तो कोई समस्या का समाधान होता ही नहीं। एक और आया, अरे भीमसेन जी बहुत दिक्कत हो गई हमारे जीवन में। क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत ये हो गई जी, गाय ने बछड़ा दिया था, गाय ही बछड़े को मार के खा गई, अब क्या करें? तो गाय कैसे बछड़े को मार के खा जाएगी? उसका खुद का बच्चा और वेजिटेरियन होती है, वो नॉनवेज थोड़ी खाती है गाय। क्या समस्या यार, क्या क्या समाधान है इन लोगों को? जा तुम भी जाओ, इसको भी दिया। अब तो भीमसेन का अगर एक और आ गया ना, मैं समस्या का समाधान नहीं कर पाई, फ्लेक्स वगैरह सब हटा दूंगा, सोफे वोफे सब हटा दूंगा, अपने तो मुद्दे का ही नहीं है ट्रबल शूटिंग कर पाना। एक और आया, उसे बोला, अरे भीमसेन जी बहुत दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत है भाई? हाँ जी हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो पहाड़ों को धागे से बांध कर हिला हिला के चकनाचूर किया जा रहा है। वो धागे से पहाड़ों को बांध दिया उसने, और धागे से हिला हिला के चकनाचूर करा पहाड़ों को। वो ऐसा कैसे? जा भाई तू भी जा, फ्लेक्सी हटा दिया, सारे सोफे हटा दिए, हमारे तो बस का ही नहीं, बेइज्जती हो गई हमारी तो, एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ हमसे। पर भीमसेन ने सोचा कि मैं देखूं भैया ने क्या समाधान किया। अंदर पहुंचे, द्रौपदी थी, युधिष्ठिर भी थे, लेकिन और कोई भी नहीं था। उन्होंने कहा भैया मैंने 5 लोगों को अंदर भेजा, कहाँ है वो लोग? युधिष्ठिर महाराज ने कहा 5 लोग और कोई नहीं थे, अगला युग है कलयुग, उसके सिम्टम्स थे वो। बताओ पहला क्या था? पहला क्या था बताइए? मैंने बाड़ा लगाया था खेती को बचाने के लिए, बाड़ा ही खेती को खा गया। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कलयुग में रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे, जो रक्षा करने वाले हैं वही भक्षण करेंगे। Husband is supposed to protect the wife, husband will exploit the wife. Parents are supposed to protect the children, parents will exploit the children. The king is supposed to protect the Janta Janardhan, but he would exploit the subjects. तो जो रक्षक है वही भक्षक हो जाएंगे कलयुग में, ये है पहला लक्षण। दूसरा क्या था? हाँ जग से गिलास तो भरेंगे नहीं, गिलास से जग नहीं भरेगा। यानी माता पिता तो बच्चों को पाल पोस के बड़ा करेंगे, लेकिन बच्चे बड़े होके माता पिता का तिरस्कार कर देंगे। ये यार बूढ़े बुढ़े लोग घर में इतनी कचर कचर करते हैं ना, क्या करें इन लोगों का? पत्नी आगे उसकी सेनोरिटा मोनिका, we need some privacy यार। ऐसे बूढ़े लोग हमेशा they keep interfering in our lives. We need to enjoy, we need some privacy. हो रहा है। Okay, मोनिका डार्लिंग, लव यू। अभी इनको भेजता हूँ वृद्धाश्रम। लेकिन बेटा हमने तो तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था बेटा, that was your duty। एहसान मत जताया करो बार बार, पाल पोस के बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया। क्यों पैदा आपने किया था ना पहले अखबार? हाँ, that was your duty। एहसान मत जताया करो। Right मोनिका डार्लिंग, love you baby। तो जग से गिलास तो भरेगा, लेकिन गिलासों से जग नहीं भरेगा, ये कलयुग का एक और लक्षण है। तीसरा, हाथी और सुई, है सुई के छेद से हाथी तो निकल गया, पूंछ फंसी बस। तो युधिष्ठिर ने कहा कलयुग में बड़े बड़े डॉन, बड़े बड़े क्रिमिनल खुला घूमेंगे, छोटे मोटे चोरों चक्के यही बस लॉकअप में अंदर बाहर होते रहेंगे, हाथी तो निकल जाएगा, पूंछ फंसेगी बस। सो दैट्स द थर्ड सिम्टम ऑफ कलयुग। चौथा क्या? गाय और बछड़ा, गाय अपने बछड़े को मार के खा गई। तो युधिष्ठिर ने कहा कलयुग में माएं अपने बच्चों को अपनी कोख में मारेंगी,
You know, we can't afford this child. गिरा दो इसको. हाँ या इस IPL खा. यस, अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा पा. गोली खा, बच्चा गिरा. लड़की है, जल्दी गिरा. तो वो काम जो कि चुड़ैल भी नहीं करती, वो इंसान करेगा कलयुग में. माएं अपनी कोख में अपने बच्चों को मारेंगे. आपको पता है हर साल कितने रजिस्टर्ड अबॉर्शंस होते हैं? 1 करोड़. हर साल 1 करोड़ माएं अपने बच्चों को कोख में मारती है. माय गॉड. सो गाय अपने बछड़े को मार के खा गई. क्या आंकड़ा बताया इसमें? दिस इज वन मोर सिम्पटम ऑफ कलयुग. 5वां क्या था? धागा और कहार. हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज का पहले 4 तो नेगेटिव थे, 5वां पॉजिटिव है. और वो ये है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नाम के धागे से पाप के पहाड़ हिल हिल के चकनाचूर हो जाएंगे. ऐसा तो भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है कि ये पापों से भी मुक्त करता है आपको, पाप करने की इच्छा से भी मुक्त करता है आपको. आप सबने जनक महाराज का नाम सुना? जनक महाराज कौन थे? किसी पापा थे? माता सीता जी. तो जब राम जी ने अपनी लीला समाप्त की तो फिर जनक महाराज वापस साकेत धाम जा रहे थे, तो उनको आवाज आई, जनक महाराज. ये आवाज कहां से आ रही है? जनक महाराज. वो चंद्रपुर आके देखा, यहाँ से नहीं आ रही. वो ढूंढते ढांढते नीचे पहुंचे, नर्क में लोग बोल रहे थे, जनक महाराज, जनक महाराज. क्या हो गया आप लोग? अब यहाँ बड़ी पिटाई होती है हम लोगों की. अरे तो मेरा नाम क्यों पुकार रहे हो आप लोग? तो उन्होंने कहा जब आपके शरीर को हवा छू के नर्क में आती है ना, तो वो हवा जब हमको छूती है तो हमको आराम मिलता है. जनक महाराज ने कहा मैं यही कुर्सी बिठा लेता हूँ अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आराम मिलेगा. और लेट मी कॉल यमराज. तो जनक महाराज ने यमराज को कॉल किया, यमराज दिस इज जनक कॉलिंग, वेयर आर यू? यमराज ने कहा अरे जनक महाराज आप यहाँ कैसे आ गए भाई, आपका तो स्थान नहीं है. तो तुरंत बाहर आए, उनको वेलकम किया. ये तो मैं इनकी पुकार सुनकर के आ गई, ये लोग चीख चिल्ला रहे हैं, क्या है ये? तो फिर जनक महाराज को यमराज ने बताया ये वास्तव में पापी लोग हैं. ये देखो इसको क्यों फ्राई कर रहे हो तुम लोग? इसने बड़ी टंगड़ियां तोड़ी हैं, इसके चक्कर में कई जीवात्मा फ्राई हुई. तो चाहे फ्राइडे हो या सैटरडे हो, इसने सबको फ्राई किया था. तो जितना इसने फ्राई करवाया औरों को अपने लिए, उतना इसको फ्राई किया जा रहा है. अच्छा, और ये लिक्विड फायर को पिला रहे हैं उस व्यक्ति को. लिक्विड फायर इसने पिलाई थी, जितनी दारू पी है उतनी लीटर इसको लिक्विड फायर पिलाई जाएगी, क्योंकि शरीर का इसने मिसयूज किया. ये भगवान का मंदिर होता है, मिसयूज किया इसने दारू पी के. ओल्ड मॉन्क पियेंगे ऑन द रॉक्स, अरिस्टोक्रेट. खूब जमेगा रंग, जमिल बैठेंगे दो यार, आप मैं और बैक पाइपर. इसको बैक पाइपर ही पिला रहे हैं इसको, दूसरे वाला हमारा ब्रांड है नरक वाला, वो पिला रहे हैं इसको. अच्छा, इस प्रकार से एक एक करके जब सबके गिनाने शुरू के पाप जनक महाराज का पास भाई ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गई. ये बताओ इसका समाधान क्या है? ये बनाने का समाधान तो बहुत सिंपल है. अगर ये लोग भगवान हरि का नाम ले लें छूट जाए, पर ये बदमाश है, नाम लेंगे नहीं. ये जब हाथ थे तो इनको भक्ति बोलते थे, बोलिए बोलिए मुंह खोलिए नाम लीजिए, तो ये मुंह नहीं खोलते थे. और चुगली करने में उस्ताद तो मुंह खोलते थे. तो ये हरि का नाम लेने वाले हैं नहीं, इसलिए इनका एक ही निष्कर्ष है, पिटो. इसलिए इनकी पिटाई चल रही है. तो जनक महाराज ने कहा कि ना ठीक है, अच्छा मैं अगर एक हरि का नाम का फल अगर इनको दे दूं तो वो आपकी इच्छा ही. तो जनक महाराज जी ने हृदय से भगवान हरि का नाम लेकर के उसका फल दे दिया. नर्क में जितने लोग पिट रहे थे उन सबको दिया. सारा नर्क 1 सेकंड में खाली हो गया. तो जितने यमदूत पीट रहे थे तेरी, वो डंडा जमीन पे टकराया. बंदा कहां गया? तेरा पता मेरा भी कहा, तेरा मेरा भी कहा. सारे यमदूत पहुंचे यमराज जी के पास. यमराज जी हमको नौकरी से निकाली, हमारे बीच बच्चे हैं जी. तो ये हुआ कैसे? तो बताया जनक महाराज आए थे, उन्होंने एक हरि के नाम का फल दिया, इसलिए नर्क खाली हो गया. तो अभी तुम थोड़ा छुट्टी मना लो, ठीक है, लेकिन चिंता मत करो, अभी कलयुग आ रहा है, तुमको एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ेगा. सैटरडे संडे भी तुमसे काम कराऊंगा मैं, लेकिन अभी थोड़ा तुम वेकेशन पे हुआ हो. लेकिन एक हरि का नाम, तो सोचिए अगर कोई श्रद्धा भाव से अगर वो भगवान का नाम ले, कितना ही लाभ मिल सकता है, हम सोच भी नहीं सकते वास्तव में. तो सी फॉर चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड, यानी भगवान का नाम लेना चाहिए. यस, सो सी फॉर चैंटिंग. एंड डी, डाइट ऑफ कृष्ण प्रसाद, यानी भगवान को भोग लगा करके ही हमको खाना चाहिए. खाना है. आप चाहे जो खाए, लोगों को लगता है प्रसाद मतलब बूंदी होती है ना, बूंदी हुई उसमें बर्फी होगी, जय हो जय हो जय हो. अच्छा डोसा, डोसा मैं खाऊंगा, प्रभु थोड़ी खाएंगे. अच्छा नूडल्स खा रहे हो तो मैं खाऊंगा, प्रभु की बूंदी, प्रभु बूंदी. वास्तव में हम जो भी खाते हैं आपको शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम मटन चिकन को भोग लगाएं. ये प्रभु रुमाली रोटी
ये सीख कबाब आपके लिए। ऐसा नहीं, शुद्ध शाकाहारी भोजन होना चाहिए, प्रेफरेबली विदाउट अनियन गार्लिक। उसको उस पर तुलसी पत्र रख करके भगवान को अर्पित करना चाहिए और प्रसाद पाना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा जीने का ढंग। तो इसलिए अन्न को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, और तब होता है जब हम भगवान को भोग लगाते हैं। हम से कौन कौन है जो जिसने कि इस्कॉन में प्रसाद पाया कभी? हाँ, तो इस्कॉन इज फेमस फॉर प्रसादम। इस इनफैक्ट कोविड के समय में इस्कॉन ने 7 करोड़ प्लेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी भारतवर्ष के अंदर अकेले। कोविड फेज 1, फेज 2, फेज 3, 7 करोड़ प्लेट्स। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया प्रसाद को पहुंचाने में, क्योंकि अगर व्यक्ति को क्वारंटीन है 20th फ्लोर पे, वो नीचे नहीं आ सकता, तो प्रसाद कैसे खाएगा वो? तो इसलिए फिर हम उसको हुक में लगाते थे ड्रोन के, 20th फ्लोर, प्रसादम डिलीवर्ड। So we hired around 100 drones in Delhi, Dwarka, to deliver prasadam. और टोटल 7 करोड़ प्लेट्स बांटी गई फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग कोविड। प्रसाद, प्रसाद होते प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद। कई लोगों को डाउट होता है, लेकिन प्रभु जी भोग लगाते हैं, कुछ कमी तो आती नहीं। कोई ऐसा जो भगवान को भोग लगाए, कुछ चपाती कम हो जाए, थोड़ी दाल कम हो जाए, कहते प्रभु ने खा ली, पापड़ पूरे निपटा दिए, खीर तो पूरी खा गए, अचार पसंद नहीं आया, वो आधा छोड़ दिया, कहते हाँ भगवान ने भोग लगाया, भोग लगाया। लेकिन जब हम भोग लगाते हैं पूरी थाली एज इट इज वापिस आ जाती है। चलो मन की भावना है, मान लो खा ही लिया, हो गया, और कहने और श्रद्धा की बात है। हाँ हाँ हाँ। क्या सिर्फ श्रद्धा की बात है या भगवान वाकई में खाते हैं? खाए तो कुछ कम होना चाहिए ना। 3 चपाती गई थी, 3 चपाती वापस, 1 कटोरी दाल गई थी, कटोरी दाल वापस, सब्जी गई थी, सब्जी वापस। तो कैसा भोग लगाया भैया? तो भोग लगता है कि नहीं लगता? लगता है। यस, लगता है। जैसे मान लो मिसेस कुमार है, वो मिसेस चोपड़ा के यहाँ पहुंची होली के दिन, तो स्टील का डब्बा है, स्टील के डब्बे के अंदर है गुजिया। बोला अरे मैडम जी हैप्पी होली है। और वो किचन में जाती है, डब्बा खोलती है, कहते हैं वो गुजिया, गुजिया पलट देती है और फिर डब्बे के अंदर ला देती है कलाकंद, और डब्बा बंद करके बोलती है आपको भी हैप्पी होली है। अब तीसरा व्यक्ति देखता है अरे यार ये क्या, डब्बा गया, डब्बा वापस आ गया, लेकिन डब्बे के अंदर का कंटेंट चेंज हो चुका है। गई थी गुजिया, आया है कलाकंद, लेकिन बाहर की पैकेजिंग सेम है। उस तरह से जाता है भोग, आता है प्रसाद, लेकिन बाहर की पैकेजिंग सेम है। 3 चपाती गई थी, 3 चपाती आई, 1 कटोरी दाल गई थी, 1 कटोरी दाल आई है। सो बाहर की पैकेजिंग सेम है, लेकिन अंदर का कंटेंट चेंज हो चुका है। गया था भोग, आया है प्रसाद, गई थी सेवा, आई है कृपा। सो इसलिए अंदर का कंटेंट चेंज हो जाता है। यस, सो प्रसाद पाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि ना हमारे बच्चों के संस्कार अच्छे हो, राइट? लेकिन जब तक अन्न ही शुद्ध नहीं होगा ना, आपके बच्चों के संस्कार अच्छे हो ही नहीं सकते। तो अपने बच्चों को चाहे वो इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, सैंडविच, पास्ता, जो खाना चाहे खाइए, लेकिन खिलाइए उसको, लेकिन भगवान को भोग लगा करके खिलाइए। सो भक्ति का मतलब ही ABCD है। A फॉर एसोसिएशन और डिवोटीज, B फॉर बुक्स लाइक स्टारडस्ट, फिल्मफेयर, भगवद गीता, भागवतम, ऐसे ही पढ़ना चाहिए हमें। अच्छा, C फॉर चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान का नाम लेना चाहिए। यस, जैसे हम लोग लेते हैं हरे कृष्णा डिवोटीज, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड D फॉर डाइट ऑफ प्रसादम, प्रसाद पाना चाहिए, भगवान को भोग लगाए फिर वो पाए, ये करना चाहिए हमें। एंड दिस इज भक्ति, वेरी सिंपल। अगर कोई ABCD कर लेगा, उसको जीवन का XYZ मिल जाएगा। ठीक है जी, यहीं पे मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। क्या किसी को सवाल है? फ्यू क्वेश्चंस। किसी को सवाल हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, पूछना चाहें। हाँ जी, एक सवाल आपका। हाँ जी, पूछिए। यस, हमारे घर में भोग तो लगता है भगवान को, मगर उसमें प्याज लहसुन रहता है, भाव रहता है मम्मी का कि भोग करते हैं, और उसमें प्याज लहसुन रहता है, तो वो भोग करते हैं, मतलब प्रसाद होता है। देखिए वैसे प्याज लहसुन के साथ भोग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? प्याज लहसुन के साथ भोग नहीं लगाना चाहिए। जिनको लगता है कि सब्जी में टेस्ट तो प्याज लहसुन से आता है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में सब्जी के अंदर दोनों ही गुंडे हैं, चंगू मंगू, यानी प्याज लहसुन। क्योंकि ना किसी सब्जी का स्वाद आप तक पहुंचने देंगे, क्योंकि ग्रेवी हमारी है। क्यों चंगू मंगू? क्यों चंगू? हाँ मंगू, यस।
इसलिए आपको ना सब्जी का, ना मटर का स्वाद आएगा आपको, ना आलू में आलू का स्वाद आएगा, ना गोभी गोभी का, सिर्फ एक ही स्वाद आएगा, प्याज लहसुन का स्वाद। तो अगर आप चाहते हैं आपको वैरायटी मिले तो उसमें प्याज लहसुन मत डालिए। हमारे इस्कॉन में लोग कितने ही आते, लोग प्रसाद आते, कभी कोई नहीं बोलता कैसा बेस्वादा प्रसाद बनाया जी, इसमें प्याज लहसुन तो है ही नहीं समझ, सो टेस्टी। तो इसीलिए एक्चुअली टेस्टी खाना बनता है उसमें प्याज लहसुन न डाल करके। जो लोग डाल रहे हैं वो अपनी जीभ के साथ अन्याय कर रहे हैं, जी बोल रही है एक ही टेस्ट खाओ बस, दैट्स इट। हाँ, तो इसीलिए प्याज लहसुन नहीं डालना चाहिए, इवन फॉर टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ ही इसमें रजस तमस भी होता है इसलिए भी। और इसे सनातन धर्म में नहीं, इवन बाकी धर्मों में भी, जैसे टर्किश कल्चर में है, जब शैतान ने स्वर्ग से बाहर कदम रखा तो जहां पहला कदम रखा वहां से प्याज होगा, जहां दूसरा कदम रखा वहां से लहसुन होगा। बाकी कल्चर के अंदर भी ऐसा माना जाता है दैट इट इज नॉट वेरी गुड थिंग टू ईट, तो इससे प्याज लहसुन नहीं डालना चाहिए। और आजकल तो इतने लोग हैं जो फॉलो करते हैं विदाउट अनियन गार्लिक फूड, माय गॉड। इस देखो कितनी सॉसेज हैं, चाहे वो किसान की हो किसी की हो, मैगी की हो, विदाउट अनियन गार्लिक सॉस सबने निकाली हो, क्योंकि उनको पता है एक अच्छी खासी परसेंटेज है लोगों की जो कि प्याज लहसुन अब छोड़ रही है। ठीक है जी, तो अपनी जीभ पे दया करें, उस पर प्याज लहसुन ना डालें। ठीक है जी, हाँ जी। और हाँ जी पूछिए, यस। हरे कृष्णा। हाँ जी, क्योंकि हम क्या बोलते हैं स्वीट 16 ना, इसलिए भाई 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र लोग कर जो करते हैं। एक्चुअली इस्कॉन के अंदर अगर कोई व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है तो हम बोलते हैं आप 16 माला का जप करिए, हमारा स्टैंडर्ड है। पर मान लो अभी कोई दीक्षा के लिए तैयार नहीं, तो एक माला कर ले, दो माला कर ले, तीन माला कर ले, जो भी उसके लिए व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, वो भी देखना जरूरी है, प्रैक्टिकलिटी। राइट, जैसे वेद प्रकाश मिश्रा जी ने बताया कि हमें प्रैक्टिकली को भी साथ में रखना चाहिए। ऐसे नहीं हम भावनात्मक में रहेंगे और फिर डे टू डे लाइफ में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सो हम धीरे धीरे करके अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं, ये अपने शरीर को देखते हुए, परिवार को देखते हुए, जिम्मेदारी को देखते हुए, प्रोफेशनल ड्यूटीज, फैमिली ड्यूटीज, एंड देन ग्रेजुअली वी कैन इंक्रीज नंबर ऑफ राउंड्स। तो इसलिए 16 वाला जब जो है, जो दीक्षा लेना चाहते हैं इस्कॉन में किसी गुरु जी से, उनके लिए 16 वाला जब बताया जाता है। बट अदरवाइज यू कैन चैंट 1 2 3 4 एंड यू कैन स्टिल बी पार्ट ऑफ द हरे कृष्ण फैमिली। ठीक है, हाँ जी। हाँ यस, हाँ हाँ, 9 प्रकार की सिद्धियां हैं, हाँ यस यस। ये सिद्धियां होता क्या है, ये तरह की सटल टेक्नोलॉजी है, यानी कि आप छोटे से भी छोटे हो सकते हैं, बड़े से बड़े हो सकते हैं, भारी से भारी हो सकते हैं, हल्के से हल्के हो सकते हैं। कोई अगर आप ऐसी चीज प्राप्त करना चाहें जो कि वैसे आपकी बूते की नहीं, लेकिन आप प्राप्त करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज है जो कि इवन प्रकृति के अगेंस्ट है, इवन उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आती है, 9 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, उसमें आता है। ठीक है जी, हाँ जी। और हाँ जी पूछो बेटा। हाँ जी यस। तो देखिए, सबसे पहले आपको पढ़नी चाहिए भगवत गीता। भगवत गीता इज ग्रेजुएशन, स्पिरिचुअल नॉलेज की ग्रेजुएशन है श्रीमद भगवत गीता। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आती है स्पिरिचुअलिटी की, वो है श्रीमद भागवतम, वो है दिव्य ज्ञान का पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, फिर पीएचडी लेवल पे एक ग्रंथ आता है जो कि गोपनीय है बहुत, उसका नाम है श्री चैतन्य चरितामृत, ऐसा। ठीक है जी। और कोई सवाल किसी का? किसी का कोई सवाल है? 1 2 ढाई पौने 3? हाँ पूछिए जी, यस। ओम, देखिए ओम जो है ना 3 लेटर से बना है, अ उ म। तो कई लोग तो सिर्फ ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ओ, बट एक्चुअली इट शुड बी प्रोनाउंस लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए। तो अ का मतलब है शक्तिमान, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं सारी वर्णमाला में मैं हूं। सो अ इज शक्तिमान कृष्ण। ऊ का मतलब होता है ऊर्जा, ऊर्जा यानी भगवान की स्पिरिचुअल पोटेंसी, वो है श्रीमती राधिका। ऊ, और म का मतलब जीवात्मा जो कि इनकी सेवा करते हैं। सो ओम का मतलब निराकार नहीं है, कई लोग ओम का मतलब निराकार मानते हैं, ओम लिखेंगे उसके आसपास फिर लाइट बना देंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये है जी ओम। एक्चुअली ओम मीन्स अ उ म। जैसे जब राम जी चलते थे, राम जी सीता मैया और लक्ष्मण चलते थे,
तो जितने लोग ओम पे ध्यान दे रहे थे संत मुनि, उन्होंने कहा अरे हमने आज ओम को चलते हुए देखा, फिर उ, फिर म, इज राम, उ इज सीता, म लक्ष्मण, उ म। यानी ओम का मतलब निराकार नहीं होता, ओम का मतलब है स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। इसमें शक्तिमान भी है, शक्ति भी है, और वो जीव भी है जो कि इन दोनों की प्रेममयी दिव्य सेवा करते हैं। दैट इज ओम। तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ऐसे। और हरे कृष्ण महामंत्र में हरे भी है यानी ऊर्जा, कृष्ण यानी शक्तिमान, और इनका नाम लेने वाला व्यक्ति चैंटर मां। सो ओम, सो हरे कृष्ण महामंत्र में और ओम में फिर इस तरह से कोई अंतर नहीं है। ठीक है जी, ओके। और कोई सवाल किसी का? पीछे बालकनी सीट वाले? ठीक है, सबका बड़ा धन्यवाद। एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं दीक्षित परिवार को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।